वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित उमंग पाठशाला क्लास रोहित उमंग चैनल पे आपको सबका स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन होगा हम लोग का बेसिकली एनटीएससी का मैथ रियल नंबर और पोलिनोमियल पे होगा और इसमें हम क्या डिस्कशन करेंगे वो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा और एनटीएससी में जो P/Q जो क्वेश्चन होगा उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो पे बने हुए रहेगा और कुछ अमेजिंग क्वेश्चन लेके यहाँ पे आए हैं तो कम्प्लीटली देखने के बाद आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो ये कहा जा रहा है कि x+1 के पावर 4 इज डिवाइडेड बाई x-1 के पावर q अगर डिवाइड होता है देन द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर एट x इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि अगर हमारा एक जो पोलिनोमियल है x+1 के पावर 4 को डिवाइड करते हैं किससे हम लोग x-1 के पावर 3 से, तो हमारा जो वैल्यू होगा अगर x इक्वल टू 1 डालते हैं तो पोलिनोमियल वो क्या रिमाइंडर वो क्या निकल के आएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है कि आप x+1 के पावर 4 को डिवाइड कर दो x-1 के पावर 3 से। तो जैसे ही अगर हम लॉन्ग प्रोसेस से जो आप लोग क्लास 8 वगैरह में सीखे होगे वैसे डिवाइड करोगे तो आई होप सो कि इस तरीके से कुछ क्वेश्चन से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो मैक्सिमम होगा हो सकता है हम लोग का वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा, bx² + bx + c आएगा। हमें निकालना क्या है कि x इक्वल टू 1 क्या करें इसमें फिर हम पुट करेंगे तो वहाँ से जो रिमाइंडर होगा वो हमने वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो बेसिकली ए बी सी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन थोड़ा सा इस केस में अगर ऐसे करोगे तो वहाँ पर लॉन्ग चला जाएगा। तो ऑप्शन क्या बचा हुआ है, हम क्या करते हैं एक शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं क्योंकि एग्जाम वगैरह में इतना टाइम होता नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है बेसिकली x+1 के पावर 4 को जो है ऐसे हम लिख सकते हैं, कैसे x-1 + 2 के पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इतना लॉन्ग बनाने का टाइम आपको मिलेगा नहीं क्योंकि एनटीएससी जो है स्टेज 2 में आपको बेसिकली क्या है वो 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो करोगे। तो शॉर्ट पे थोड़ा सा फोकस करने के क्या ट्रिक उसमें होता है, कैसे आगे बढ़ेंगे उसके बारे में आइडिया लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो x+1 जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे x-1 को t कंसीडर करना। अगेन हम क्या देखते हैं कि जैसे ही x-1 के इक्वल टू t कंसीडर करेंगे तो उसके इसमें हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्म जो आया वो आएगा, वो कैसे हो जाएगा t + 2 to the power 4 इक्वल टू, फिर से डिवाइड करते हैं। अगर इसको मान लिया कितना t से डिवाइड करना पड़ेगा ना हमें क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है कि x-1 के पावर q से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा tq इंटू क्वेश्चन कुछ आएगा प्लस हम लोग को कुछ यहाँ से रिमाइंडर AT² + BT + C के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है बेसिकली क्या, हमें निकालना है इसका वैल्यू है ना, मतलब कि C का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या निकल के आएगा, रिमाइंडर निकल के क्या आएगा। तो हम इस केस में क्या देखते हैं कि अगर हमें क्या करना है कि x इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालना था कि रिमाइंडर क्या निकल के आएगा। अब खुद सोचो कि जब x इक्वल टू 1 हम पुट करते हैं तो यानी कि t पे तुम्हारा सॉरी x इक्वल टू 1 पुट करते हैं है ना, तो यहाँ पे t इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा 0। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे रिमाइंडर क्या जो आएगा वही हमें वैल्यू देगा बेसिकली। तो हम t इक्वल टू 0 कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करके देख लेते हैं। तो t इक्वल टू 0 जैसे ही पुट कर दो इसमें आप तो क्या निकल के आएगा t 0 + 2 to the power 4 यानी कि 16 इक्वल टू 0 × QT यानी 0 प्लस 0 यहाँ भी हो जाएगा, 0 यहाँ भी हो जाएगा प्लस C हो जाएगा। यानी कि दैट इज द C इक्वल टू द आंसर जो वैल्यू होगा कितना होगा हम लोग का 60 निकल के आएगा। तो आई होप सो कि ये जो ऑप्शन होगा हम लोग का C निकल के आएगा। तो आप देख सकते हो कि कैसे ये जो कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चन दिख रहा था जो आस्किंग किया हुआ था 2019 में, इसको कैसे हम प्रोसीड करेंगे। लॉन्ग प्रोसेस जाने से अच्छा है कि शॉर्ट का हम लोग शॉर्ट तरीके से यहाँ से ट्राई करेंगे। और कैसे करेंगे यहाँ पे आप फिर से दोबारा मैं बता देता हूँ। बेसिकली करना कुछ नहीं है कि जो हमारे पास दिया हुआ था उसको हम इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो उस केस में हम क्या देखेंगे, लेकिन ऐसे अगर दोबारा डिवाइड करके दोबारा यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो लॉन्ग चला जाएगा। इसलिए हम क्या किए इसको हम t के फॉर्म में लाए हैं और यहाँ से हम क्या देखें कि आसानी से जो वैल्यू c इक्वल टू 60 निकल के आ गया। तो होप सो कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके से अमेजिंग क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम वगैरह में आता है तो अभी से आप इस पर आप प्रैक्टिस करोगे, स्मॉल ट्रिक अपनाओगे कैसे इसको प्रोसीड किया जाता है तो आपके लिए बेटर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि द कंडीशन दैट एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो। कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, मे हैव द टू ऑफ द रूट्स इक्वल टू ईच अदर। देखो देख सकते हो यहाँ पे ये जो हमारा पोलोमियल दिया हुआ है इसमें से दो रूट है, मे भी चांसेस है। इसे मान लिया एक अल्फ़ा है, सेकंड भी तुम्हारा क्या बता रहा है, वो भी अल्फ़ा है। ओके, वो भी क्यों अल्फ़ा लिया है, क्योंकि कह रहा है कि मे हैव द टू ऑफ द रूट्स इक्वल टू ईच अदर। हाँ, बट यहाँ पे क्या है, बट ऑफ द अपोजिट साइन, यानी वन अल्फ़ा लोगे तो अदर तुम्हारा माइनस अल्फ़ा लेंगे, है ना। यानी हो सकता है कि मैग्नीट्यूड इसका इक्वल होगा बट लेकिन साइन उसका जो होगा वो अलग अलग होगा। तो कहा जा रहा है क्या कि इस क्यूबिक पोलोमियल का कंडीशन क्या निकल के इसमें से ए का जो ऑप्शन है ए बी इक्वल टू सी, बी का ऑप्शन है 2a/3 इक्वल टू बी सी का जो ऑप्शन है ए स्क्वायर बी इक्वल टू सी, और डी का जो ऑप्शन है नन ऑफ दी इसमें से होगा, है ना। ये भी क्वेश्चन थोड़ा अमेजिंग क्वेश्चन है। तो इसको जब भी कोई क्वेश्चन यहाँ पे होता है तो उसको पहले वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जो है अपने खुद से ट्राई करना है। नहीं बनेगा तब जा करके इसको दोबारा एक बार वीडियो को देखना है। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी आप अप्लाई करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग को विद इन द 30 सेकंड में कंप्लीट करना है। मैक्सिमम 40 सेकंड होना चाहिए। अब देख सकते हैं कि क्या रियली में ऐसा होगा, चेक इट, है ना। तो इसमें क्या बेसिकली कहा जा रहा है कि एक हमारे पास कोई क्यूबिक पोलोमियल दिया हुआ था, उसमें जो रूट्स दिया हुआ दो आपस में इक्वल है लेकिन अपोजिट साइन के हैं। तो अब है क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि इसमें जो क्यूबिक पोलोमियल है दो तो दिया हुआ, लेकिन एक और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेट मी चेक दिस इज द बीटा। ओके, अब है क्वेश्चन क्या कि ये क्यूबिक पोलोमियल है तो इसका अगर क्या निकालते हैं, सम निकालेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा का जो सम होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। यानी कि माइनस बी है तो माइनस ए पहले से है, यानी यहाँ पे ए आ जाएगा हम लोग का। सिमिलरली अगर बात करते हैं क्या, प्रोडक्ट लेते हैं दो का, है ना, और क्या करते हैं सबको सम कर देते हैं, है ना। दैट मीन्स कि अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा एंड बीटा इंटू अल्फ़ा लेते हैं तो उसके इसमें आएगा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा हम लोग का, बी बाई ए निकल के सी बाई ए आता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो सी यानी कितना, बी डिवाइडर ए यानी कोफिशिएंट कितना हम लोग का है, एक्स क्यू का 1 है दिया, यानी कि बी यहाँ पे हो जाएगा तो ए हम लोग का कैंसिल होगा, तो यानी दैट मीन द अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी। अगेन हम क्या देखते हैं कि यहाँ से कुछ हमें वैल्यू निकल के आ रहा है, बट जो फाइनल जो हमें चाहिए जो एक कंडीशन वो हमें मैच नहीं कर रहा। तो एक कोशिश और क्या कर लेते हैं कि तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्यूबिक पोलोमियल का। तो क्यूबिक पोलोमियल में जब तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा तो क्या होता है फॉर्मूला उसका माइनस डी बाई ए। तो माइनस सी पहले से अवेलेबल है तो सी हम लोग के यहाँ से आ जाएगा, तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा इक्वल टू कितना होगा हम लोग का सी हो जाएगा। अब देखते क्या है कि यहाँ पे माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे कि माइनस बी ले लोगे, यहाँ पे पहले से माइनस लगा हुआ है। बीटा क्या निकल के हम लोग को आया हुआ है, बीटा यहाँ से हम देखेंगे कि बीटा इक्वल टू ए निकल के आ रहा है, तो बीटा की वैल्यू भी यहाँ पे हम पुट करेंगे। ओके, तो दैट इज द ए इंटू बी इक्वल टू सी ऑप्शन निकल के हम लोग को आ गया। तो क्या ए बी इक्वल टू सी कहीं ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को, यस, ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो कि विद इन द 40 सेकंड में रियली इस क्यूबिक पोलोमियल को हम आसानी से सोल्व कर लेंगे, है ना। कैसे सोल्व करेंगे, तो जो हमको कंडीशन दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही काम किया गया है, जो हम लोग को डाटा यहाँ पे दिया हुआ था। और आपको जो क्यूबिक पोलोमियल के बारे में बेसिक फंडा जो बेसिकली क्या है कि सम करेंगे, दो रूट्स को लेंगे मल्टीप्लाई करके उसका सम करेंगे, तो ये सब आप लोग को आइडिया पहले से ही होगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं था। ये सब अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको जो है ना कोशिश करना है कि बहुत ही जल्दी इसको सोल्व करें, ताकि अदर जो क्वेश्चन उस पर हम टाइम दे सके। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि इफ़ द क्वाड्रेटिक पोलोमियल ऑफ इक्वेशन, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 22 इक्वल टू 0 हैज़ 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर। ओके, मतलब इसमें दो अलग अलग इंटीजर बता रहा है, रूट्स जो इसका होगा दो अलग अलग होगा। ओके, वो इंटीजर के फॉर्म में होगा, ये भी मेंशन किया हुआ। देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू फॉर द बी का जो ऑल पॉसिबल वैल्यू होगा वो क्या निकल के आएगा। लेट मी ट्राई इट। अगर पहले आप इसको खुद से एक बार ट्राई कर लो। चलो सपोज दैट मानते हैं कि अगर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है इसका दो रूट्स तो पक्का है कि अल्फ़ा एंड बीटा हम लोग को निकल के आएगा। ओके, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं तो उसके इसमें क्या होता है, माइनस बी बाई, यानी माइनस बी बाई
ए निकल के आएगा। और अल्फा इंटू बीटा होगा कितना हम लोग का C/A होता है, यानी कि 72 आएगा। अब क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि -B/A, ये तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्चुअली -B हम लोग को आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए का जो कोफिशिएंट यानी कितना x² का वो 1 दिया हुआ है। ओके, तो अब हम देखते क्या यहाँ पे है कि हमें निकालना क्या है कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी, दैट मीन्स कि बी का जो वैल्यू होगा वो अल्फ़ा प्लस बीटा पे डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि अल्फ़ा बीटा कैसे निकालेंगे। देखो बात यहाँ पे आता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया, 72 दिया हुआ है। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे 72 को फैक्टर के रूप में लिखे, प्राइम फैक्टर के रूप में, 2⁻³ इंटू 3² आ जाएगा। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज का कितना होगा, दैट मीन्स कि जो ऑल पॉसिबल फैक्टर जो होता है वो कितना इसका निकल के आएगा। पॉसिबल जो फैक्टर होगा बेसिकली इसका 2⁻³ और 3² यानी कितना 314 एंड कितना 213 यानी कि 4 × 3 यानी कि 12 होगा। हालांकि ये कैसे निकालें पॉसिबल फैक्टर को, होता क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग का। ये अगर कहीं भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ इस रूप में 2⁻A 3⁻B अगर दिया हुआ है 5⁻C etc, तो इसमें जो नंबर ऑफ फैक्टर जो होगा हम लोग का और निकालने का तरीका क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा कहीं पे। ये क्या होता है हम लोग का कि A+1 मल्टीप्लाई B+1 मल्टीप्लाई C+1 होता है ना। इसी को आप कहीं भी इसको मेंशन कर लो ना, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया हूँ कि 2 के पावर की यानी 3+1 यानी कि 4 एंड 3 के पावर 2 है, तो 2+1 यानी कि 3, 4 3 या 12 इसके टोटल फैक्टर निकल के आएंगे। तो अब क्वेश्चन निकल के ये आता है कि 12 तो ठीक है, मान लीजिए कि इसका 12 अगर फैक्टर होगा तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो उसका वैल्यू निकल के यहाँ पे आएगा। लेकिन कैसे निकल के आएगा, इसको लॉजिक बाय अगर समझे हम लोग बेसिक लेवल पे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा 72 को हम क्या लिख सकते हो, 1 × 72 यानी कि 72 निकल के आएगा। 2 × 36 निकल के आएगा 72 हम लोग का, है ना। सिमिलरली 3 × 24 आएगा हम लोग को 72 एंड 4 से भी डिवाइड होता है तो 18 × 22 निकल के आएगा। सिमिलरली क्या कर सकते हैं, 5 से तो होगा नहीं, 6 से होगा हम लोग का, 6 × 20 12 भी 72 आएगा। सिमिलरली कितना होगा, 8 से होगा, 7 से तो होगा नहीं, ये भी 72 निकल के आएगा, है ना। अब कुछ नहीं निकल के आ रहा है कि 9 × 8 भी तो हो सकता है, लेकिन देखो आप 9 × 8 भी अगर करोगे तो भी उसके इसमें क्या बी का वैल्यू हम लोग का सेम ही निकल के आएगा। जैसे कि अगर अल्फा इक्वल टू अगर हम क्या लेते हैं हम लोग का 6 लेते हैं और ये 12 लेते हैं, सॉरी अल्फा इक्वल टू क्या लेते हैं, अगर हम लोग 8 लेते हैं और 9 लेते हैं बीटा का वैल्यू, तो 8 + 9 17, तो बी इक्वल टू -17 होगा। या अल्फा के वैल्यू 9 अगेन लेते हैं और बीटा के वैल्यू 8 लेते हैं तो भी हम लोग को -17 आएगा। तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि 72 अल्फा लो या बीटा को 1 लो तुम, है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक फ़र्क पड़ने वाला है, कैसे, क्योंकि हो सकता है कि इसका एक जो प्लस में रूप में लिए है सबका माइनस भी तो पेयर हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, बाय द बेसिक लेवल पे इसका 1 2 3 4 5 6 जो होगा, अब इसका क्या करेंगे हम लोग कंजुगेट, दैट मीन्स कि इसका अपोजिट साइन कर लेंगे। इसलिए 6 और 6 कितना 12 वैल्यू जो है वो हम लोग का वो बी का पॉसिबल होगा। दैट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया था, इसी के बेस पे बेसिकली क्या है, विदिन द 30 सेकंड में क्वेश्चन आप लोग को सोल्व हो जाता। लेकिन ये बेसिकली जो हम बताए हैं वो बेसिकली कम्प्लीटली आपको जो है आपको बेसिक लेवल पर जो यहाँ पे हमको समझने का जरूरत था वो हम लोग को आइडिया यहाँ से मिल गया होगा। ठीक है, तो होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा हुआ था ये भी NTSC का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, और स्टेज 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2017 में पूछा हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 में क्या कहा जा रहा है कि व्हेन ए पोलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x-1। हमारे पास कोई पोलिनोमियल px दिया हुआ है, वो नहीं पता है फिलहाल अभी कि इसका डिग्री क्या है, बट उसको x-1 से डिवाइड कर रहे हैं। रिमाइंडर हम लोग को 3 निकल के आ रहा है। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि जो p1 होगा वो कितना होगा हम लोग का 3 होगा। अगेन व्हेन द px इज डिवाइडेड बाय x-3 यानी कि p3 का जो वैल्यू होगा वो कितना निकल के आएगा, रिमाइंडर इज 5। अच्छी बात है। इफ rx इज द रिमाइंडर, अच्छा व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x-1 x-3। अब एक क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास px को x-1 x-3 से डिवाइड करते हैं, px को क्या करते हैं डिवाइड विद द x-1 और x-3, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ इसका क्वोशिएंट आएगा, है ना, और कुछ रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर जो बेसिकली वो rx बोल रहा है, ठीक है। तो इफ़ rx का रिमाइंडर अगर आ रहा है तो देन द वैल्यू ऑफ द r-2 यानी कि r-2 का जो वैल्यू होगा वो क्या निकल के आएगा, यानी इसमें से ऑप्शन दे रखा है a = -2, बी जो ऑप्शन है -1, सी जो ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन जो है 4 है।
आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका बहुत हो सकता है, बट हमें टाइम का इंपॉर्टेंट है, 60 सेकंड के विदिन क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या अप्लाई करेंगे, हालांकि इसमें इस क्वेश्चन में जो आपको बेसिक दिया हुआ है उसी का इस्तेमाल करके ही बना लेंगे, जो आपको समझ में आ जाएगा। कैसे बनाएंगे वो देखेंगे यहाँ पे। देखो एक बात तो क्लियर है कि जिसका डिग्री तो मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि अगर स्क्वायर के रूप में यहाँ से डिवाइड किया जा रहा है तो आर एक्स जो होगा मैक्सिमम हम लोग का एक्स प्लस बी के रूप में वो आएगा, है ना। यानी कि जो वैल्यू निकालना है क्या, हमें आर एक्स इक्वल टू ए और बी हमें फाइंड आउट करना है। अब देख सकते हो क्यों, क्योंकि आर -2 का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना -2a प्लस बी आएगा। तो अब क्वेश्चन है कि ए और बी कैसे निकालेंगे हम लोग। आप देख सकते हो कि जो हमारा पोलोमियल ए दिया हुआ था इस रूप में, हम क्या करते हैं कि अगर ऐसा करते हैं कि एक्स इक्वल टू पी इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं ना। दैट मीन्स कि पी इक्वल टू 1 पुट करोगे तो पोलोमियल का वैल्यू 3 आता है, तो यहाँ पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। तो बच कितना आएगा हम लोग का a प्लस बी, यानी a प्लस बी इक्वल टू 3 निकल के आएगा। चलिए एक इक्वेशन तो ये हो गया। सेकंड क्या निकल के हम लोग को आएगा कि अगर p3 एक्स के पे 3 पुट करेंगे तो p5 निकल के आता है। अब 3 यहाँ भी पुट करो तो कम्प्लीटली 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा हम लोग का x प्लस बी में, ये हम लोग को हो जाएगा 3a प्लस बी इक्वल टू हम लोग का आंसर कितना आ रहा है इसका 5। ओके, तो ये हम लोग का सेकंड हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि ए बी यहाँ दोनों को सोल्व करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बी से बी अगर माइनस करोगे दोनों को तो आएगा हम लोग का, तो यहाँ से जो वैल्यू होगा वो ए इक्वल टू निकल के आएगा आपको 1, एंड बी इक्वल टू पुट करेंगे इसमें तो 2 निकल के आएगा। तो कितने अच्छी तरीके से यहाँ से हम फाइंड आउट कर चुके हैं, है ना। वैल्यू जो रिमाइंडर -2 अगर होगा हम लोग का एक्स इक्वल टू तो कितना वैल्यू आएगा, तो r -2 का जो वैल्यू निकल के आएगा -2 मल्टीप्लाई ए कितना है 1 है, और प्लस बी कितना हम लोग का 2 है, यानी कि -2 + 2 यानी कि 0। दैट विल द आंसर इज द सी। आप देख सकते हो इसको ऐसे ऐसे या में क्वेश्चन अगर आता भी है तो उसके इसमें टेंशन नहीं होना है, विदिन द 60 सेकंड में करेंगे। क्योंकि इस फिलहाल अगर क्वेश्चन 4 की बात किया जाए, बाकी क्वेश्चन में हो सकता है कुछ टेडियस टास्क था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो हम लोग को दिया हुआ था उसी पे हम काम किए, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5 में क्या कहा जा रहा है बेसिकली कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स ऑफ हमारे पास जो पोलोमियल दिया है वो क्या है हम लोग का बाइक्वाड्रेटिक पोलोमियल है, यानी कि इसका जो डिग्री है वो 4 दिया हुआ है। इसके पावर 4 - 11x³ प्लस kx² प्लस 269x एंड -2001 इज -69 है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स है, इसके रूट्स कितने होंगे, इसके रूट्स हम लोग को अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं, आर है एक हम लोग का गामा डेल्टा मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है हम लोग का। तो हम क्या देखते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट मान 2 रूट का दिया हो तो अल्फ़ा बीटा मान लेते, कितना दिया हम लोग का, मानना नहीं मतलब इसमें से जो 4 रूट्स इसके हैं इसमें से 2 रूट्स को मान लिए आप, आर इंटू डेल्टा को भी कंसीडर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा लिए हम है -69, ठीक है। एंड अगेन या वी कैन आल्सो से दैट कि यहाँ पे जो पूछा जा रहा है हम लोग का कि जो के का वैल्यू होगा, है ना, वो क्या, ए इक्वल टू 5, बी ऑप्शन दिया हुआ, बी इक्वल टू -7, सी इक्वल टू -10, डी इक्वल टू 8। एक क्वेश्चन जो NTSC 2016-17 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टेज 2 में शायद पूछा हुआ था, ठीक है। और ये शायद ओलंपियाड का एग्जाम USA में भी होता है, तो वहाँ भी शायद एक क्वेश्चन जो है कम्प्लीटली उसके पहले पूछा हुआ था, 1 साल के बाद इसमें पूछा गया है NTSC में, ठीक है। तो ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है कि एक्सपोजर, दैट मीन्स कि मैथ में कितना ज़्यादा हम इस चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, कितने अलग अलग टाइप को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल जो अगर हम हमारे मैथ में क्वेश्चन को ज़्यादा डील करेंगे तो उसके इसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा। तो आप लोग ने ऐसे भी सुना होगा कि मैथ में प्रैक्टिस का नीड होता है, तो इसलिए आप लोग जो थोड़ा सा जो है अलग अलग क्वेश्चन जो थोड़ा सा क्या है आपके सिलेबस से थोड़ा सा ऊपर है, तो उससे आप लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपको माइंड को ब्रॉड करेगा। ओके, तो हम देखते क्या है कि अल्फ़ा इंटू बीटा -69 दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन है के का वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप देख सकते हो कि एक इसका भी फॉर्मूला होता है, जैसे कि क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का और बाइक्वाड्रेटिक का भी होता है ना। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें जो के यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम देखते क्या है कि अगर गामा इंटू आर जब करेंगे, है ना, तो कितना हमको निकल के आ जाएगा, वो तो वैल्यू यहाँ से हमको शायद क्या निकल के आएगा, ये हम लोग को निकल के आएगा कैसे, ये हम लोग क्या देखते हैं कि चारों को पहले सम करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा
आर इंटू गामा डेल्टा, ओके, गामा भी कह सकते हैं, आर इसको मान लेके हम चल रहे हैं। तो इक्वल टू कितना होगा, चारों का सम करेंगे तो बेसिकली देखो ए बी, इसका कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, एक्स के पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वो ए है, एक्स क्यू का -11 है, इसका के है एक्स स्क्वायर का, और एक्स का 269 है, और इसका डी ए बी सी डी ई -2011 है। तो हम देखते हैं क्या है कि इसका क्या होता है कि ई बाई ए होता है, तो -2001, ओके। अब यहाँ से अल्फ़ा बीटा दिया हुआ तो कितना हो, -69 दिया हुआ है ना, तो आर इंटू डेल्टा है ना, वो कितना निकालेंगे 2001, यहाँ से वैल्यू निकल के आपको आएगा आर इंटू डेल्टा का कितना होगा, हम लोग का निकल के यहाँ से काटोगे इसको तो 29 आएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा निकल गया, और एक अदर जो और रेस्ट ऑफ रूट्स जो दिया हुआ था उसका भी हम लोग को प्रोडक्ट निकल के आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम यहाँ से क्या ध्यान देंगे कि अगर ऐसा करते हैं, हमें के निकालना है, तो के का मतलब क्या होता है, के का मतलब क्या कि सी बाई ए है ना, ए बी सी, सी बाई ए का मतलब क्या, हम लोग क्या देखेंगे कि तीन जो हमारे पास 4 रूट्स है उसमें से 3 रूट्स को क्या करेंगे, हर एक 3 रूट्स को अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा डेल्टा इस तरीके से करके जो है सबका सम लेंगे, तो वो क्या होता है हम लोग का सी बाई ए आता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू आर प्लस बीटा इंटू आर इंटू डेल्टा प्लस आर इंटू डेल्टा इंटू अल्फ़ा है ना, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा डेल्टा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमको के है, ठीक है। तो हम देखते क्या है कि यहाँ पे अब जो वैल्यू कुछ दिया हुआ था, अल्फ़ा बीटा कितना दिया हुआ है -69 आर दिया -69 दिया हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहले ही ले दिया हुआ क्वेश्चन हम लोग का, बीटा इंटू आर दिया हुआ है क्या, बीटा इंटू आर नहीं दिया, लेकिन आर इंटू डेल्टा हम निकाले यहाँ पे 29 निकाले हैं, तो 29 इंटू बीटा हो जाएगा, प्लस इसमें कुछ दिया हुआ है, हाँ यहाँ भी किससे हम लोग का है, कितना होगा 29 इंटू आर हम लोग को हो जाएगा, ओके, या वी कैन से अल्फ़ा इसको कहेंगे हम लोग है ना, अल्फ़ा ये बचा हुआ रहेगा हम लोग का, ओके, प्लस इसके बाद इसमें क्या दिया हुआ हम लोग का, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो डेल्टा इंटू कितना हो जाएगा 69 इंटू डेल्टा, ओके। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि यहाँ से कुछ कॉमन भी आएगा, क्या कॉमन आएगा 69, तो हम देखते हैं कि -69 अगर कॉमन ले लेते हैं तो आर प्लस डेल्टा निकल के आता है, प्लस 29 कॉमन लेंगे तो कितना होगा अल्फ़ा प्लस बीटा निकल के आता है, अच्छी बात है। अब बात ये निकल के आया कि अगर हमें ये सब वैल्यू के का इक्वल है कि अल्फ़ा आर प्लस जो है और डेल्टा का सम और अल्फ़ा प्लस बीटा का सम, अगर दोनों का वैल्यू अगर फाइंड आउट कर ले हम लोग तब आसानी से कि हमें निकल के आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन है कि इसको कैसे फाइंड करेंगे। आप एक चीज़ ध्यान में आ रहा है बात यहाँ से हम लोग को कि इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एक चीज़ यहाँ पे देखो अल्फ़ा बीटा दिया हुआ था, हाँ एक चीज़ हम कर सकते हैं क्या कि अब यहाँ पे हम लोग चारों रूट्स जो इसका है उसका सम लेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आर प्लस गामा इक्वल टू क्या निकल के आता है हम लोग को -b/a आता है, यानी कि इसका 11 आ जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है हम लोग का कि अगर देखेंगे एक्चुअली ये जो है वैल्यू हम लोग का के का मतलब यहाँ पे सॉरी ये बेसिकली क्या है हम लोग का ना कि 3 रूट्स लिए थे, तो इसका जो फॉर्मूला हम लोग का होता है ABCD, दैट मीन्स कि d/a निकल के आता है ना। तो d/a निकल के जब आएगा तो कितना हम लोग को यहाँ पर हो जाएगा -269 हाँ, जो के जो हम लोग को बेसिकली आएगा वो अल्फ़ा बीटा, मतलब 2 रूट्स लेंगे तब हम लोग को क्या होगा, हम लोग का यहाँ पे C/A निकल के आता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा इंटू आर प्लस आर इंटू डेल्टा प्लस डेल्टा इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू आर प्लस बीटा इंटू डेल्टा, है ना। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि वैल्यू बेसिकली क्या होगा वो C/A के वैल्यू का, यानी के का निकल के आता है। तो -69 इसका वैल्यू दिया हुआ था और इसका निकाले हुए हम है आर इंटू एस का कितना निकाले हैं 29 प्लस 29, हम क्या देखते हैं कि BR है ना, आर इसमें से कॉमन अगर लेते हैं तो कितना होगा हम लोग का अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा हम लोग का, ठीक है। तो इसके अलावा प्लस या लेमडा इसमें से कॉमन लेंगे तो कितना होगा, लेमडा अगर कॉमन लेते हैं तो क्या निकल के आएगा अल्फ़ा प्लस लेमडा अगर कॉमन लेंगे तो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि सेम निकल के आ रहा है, यानी कि -69 प्लस 29 यानी कि -40 प्लस यहाँ से जो आर प्लस डेल्टा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा।
हाँ, तो हमें ये जो वैल्यू निकल के अगर आ जाएगा तब यहाँ से के का वैल्यू आसानी से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ हमें क्या पता चल रहा है कि -269 -69 इंटू आर प्लस डेल्टा प्लस 29 टू अल्फा प्लस बीटा, एक इक्वेशन हम लोग के यहाँ से निकल के आ रहा है। क्या दूसरा इक्वेशन बनने की संभावना है ना? अब क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि दूसरा इक्वेशन बन सकता है। कैसे बनेगा? यहाँ से बनेगा, जो लिखे हैं अभी है। मैंने प्रोडक्ट तो जो सम होगा जो 4 रूट्स इसका है, यहाँ पे सम करेंगे तो 11 आ रहा है। तो थोड़ा से कंज्यूमिंग टाइम इसमें लगेगा आप लोग को, कुछ क्वेश्चन से होते हैं हम लोग का, तो उसके लिए वरी नहीं होना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस लेमडा आर प्लस लेमडा 11 अगर दिया हुआ है। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि इसको x मान लेते हैं, सपोज दैट इसको y मान लेते हैं। यहाँ भी हम लोग क्या हो जाएगा, ये x, ये हम लोग का x हो जाएगा, ये हम लोग का y हो जाएगा। तो जब इस केस में क्या देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 11 और 29x प्लस -69 वाई इक्वल टू -269। तो यहाँ से जो वैल्यू निकालोगे है ना, x का वो 5 आएगा। दैट मीज द आप इस खुद से कैलकुलेट कर लो, क्योंकि सब चीज़ों में आप लोग को आइडिया होगा है ना। वाई इक्वल टू कितना हम लोग का आएगा, हम लोग का वैल्यू यहाँ से 6 निकल के आएगा। वो कितना होगा, आर प्लस डेल्टा का वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या करना, जो निकल के यहाँ पे पुट करना है। दैट मीज द वैल्यू कितना होगा हम लोग बेसिकली के का, तो -40 प्लस आर प्लस लेमडा यानी कि 6 मल्टीप्लाई 5 यानी कि -40 प्लस 30 यानी कि -10 इसका वैल्यू निकल के आएगा, किसका, के का वैल्यू के लिए। ओके, तो आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आप लोग को आया होगा। टोटल क्वेश्चन जो आज बेसिकली क्या है, 5 क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि इसके बाद जो है आगे का कुछ कम्प्लीटली पोलोमियल का ही सारा क्वेश्चन आज हो पाया। रियल नंबर का वो अब अगले क्लास में करेंगे, जो पी/क्यू में कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो अमेजिंग क्वेश्चन है। तो आई होप सो कि 5 क्वेश्चन आप लोग एंजॉय किए होंगे, और आप लोग का जब भी 5 क्वेश्चन बनाए हो तो आप लोग का जो थिंकिंग एबिलिटी है वो थोड़ा सा इम्प्रूव किया होगा। तो इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपके कमेंट और शेयर से ही और लाइक करने से हमें इम्प्रूवमेंट, हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि इसी टाइप के वीडियो और बनाते रहें। और इस वीडियो को वहाँ शेयर करना जो इसके नीडी पीपल है। तो आई होप सो कि कम्प्लीटली जो भी यहाँ पे कम्प्लीटली हम जो यहाँ पे एनटीएससी का मैथ को लेकर के जो पोलोमियल और रियल नंबर क्वेश्चन किए हैं वो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वाचिंग। यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप गोइंग, यू आर द फ्यूचर। थैंक यू।